Good morning and Jai Hind. Recently, I came across a quote by Catherine McNett. It says, "Now, every time I witness a strong person, I want to know what dark did you conquer in your story. Mountains do not rise without earthquakes." ये आज की सिचुएशन में ये लाइंस बहुत ही एप्ट हैं, बहुत ही एप्लीकेबल हैं। हम सबको स्ट्रांग होना है इस क्राइसिस को फेस करने के लिए और इस कोरोना की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए। हर कोई अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहा है। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पुलिस पर्सनल, टीचर्स, एवरीवन, they are contributing a bit in this. Now, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, तो मैं बात एजुकेशन की करूँगी कि हमारे स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस आए इस क्राइसिस की वजह से। क्या चेंजेस आए हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक स्कूल एजुकेशन के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन हैं। देर आर 3 मेन स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले बच्चा, चाइल्ड, स्टूडेंट्स, देन पेरेंट्स एंड टीचर्स। इन तीनों का ही रोल चेंज हुआ है, कुछ रिवर्स हुआ है। तो उस चेंज को क्या क्या चेंजेस आए हैं और उसको हम कैसे एक्सेप्ट करके अपने डिजिटल क्लासरूम्स को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने अपने चेंज रोल को समझें और उसके बाद हम दूसरों के रोल को भी समझें। जैसे टीचर बच्चे के रोल को भी समझे और पेरेंट्स के रोल को भी समझें, पेरेंट्स टीचर्स के रोल को भी समझें और बच्चे के रोल को भी समझें, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड हैं और ये तीनों मिल के कुछ करेंगे तो हम इस क्लासरूम्स को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। एक दोहा है जैसे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आज शुरुआत करूंगी कि टीचर्स का रोल कैसे चेंज हुआ। और सबसे पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहती हूँ जो आप सब लोग पढ़ रहे होंगे, फेसबुक पे है, बहुत लोगों ने अपनी डीपी में भी लगाया है, मैं भी लगाऊंगी। उस में जो एक लाइन है लास्ट की, वो ये है, टीचर्स एंड स्टाफ आर वर्किंग हार्डर देन एवर। मुझे नहीं मालूम ये किसने लिखा है, किसने सोचा है टीचर्स के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि टीचर्स जो हैं दे आर वर्किंग हार्डर देन एवर। कैसे वो कैसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनका रोल कैसे चेंज हुआ है, ये बात आज मैं आपसे सबसे पहले करूँगी। टीचर्स जो हैं उनका रोल सबसे पहले तो ये चेंज हुआ, जो कि शायद सबके साथ था, कि बिकॉज हम लोग कोई भी लॉकडाउन के लिए नन ऑफ अस वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब सो डू द टीचर्स। तो उस स्ट्रेस में हम सब ने सोचा कि अब क्या। तो सबसे पहले हमको जो सॉल्यूशन नज़र आया वो था डिजिटल क्लासरूम्स। अब उन डिजिटल क्लासरूम्स में वीडियोस बनाने थे। सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाए गए। आप बिलीव करिए, उस वीडियो को बनाने में कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो एक बार में बन गया। टीचर पहले भी क्लासरूम में जाता था तो पढ़ के जाता था, रिसर्च करके जाता था ट्रेडिशनल क्लासरूम में। नाउ टू मेक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, the teachers have to do a lot of research work, lot of thinking, rethinking, designing, then redesigning,
क्योंकि क्लासरूम में, ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो बच्चों के साथ बिल्कुल फिज़िकली कनेक्ट है ना, वो क्लासरूम में प्रेजेंट हैं, बच्चे भी फिज़िकली प्रेजेंट हैं क्लासरूम में। तो वो ये समझ जाता है उनके एक्सप्रेशन से कि लगता है कि इस मेथड से बच्चों को कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा, तो वो तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी मेथडोलॉजी चेंज कर देता है। नाउ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो में टीचर को एज्यूम करना है हर पॉइंट पे कि क्या यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसकी वजह से उसको ज़्यादा रिसर्च करनी है, ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा सोचना है। और जब हम लोगों ने इसको बनाना शुरू किया, किसी भी टीचर ने जब इसको बनाना शुरू किया, तो उसने एक बार में वीडियो नहीं बन गया। रिकॉर्डिंग हुई, पर्सनल लेवल पे चेक हुआ, कोऑर्डिनेटर्स लेवल पे, प्रिंसिपल लेवल पे, देन री रिकॉर्डिंग, देन री रिकॉर्डिंग, तब फाइनल स्टेज पे उसको अप्रूव किया गया पहले वीडियो को और उसको भेजा गया। फिर उसके बाद फीडबैक से निरंतर कंटिन्यूसली दे आर इम्प्रूविंग। तो एक चीज़ तो ये हुई कि वो दे आर वर्किंग हार्ड बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च नाउ। दूसरा, अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं इस डिजिटल क्लासरूम्स को, तो एक तो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो और दूसरा है ऑनलाइन टीचिंग। ना बहुत से लोग ये पूछ रहे that when you are sending self-explanatory video, then why there is need of online classes? Online classes are very important. इसका एक एस्पेक्ट तो ये है ऑनलाइन क्लासेस का, वो तो एकेडमिक्स है, क्योंकि वो कितना भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो एक टीचर बनाए, फिर भी कुछ एक्सप्लेनेशन होता है जो उनको 1-to-1 में ही देना होता है, एक क्लासरूम में ही देना होता है, चाहे वो वर्चुअल क्लासरूम हो। अब वो वर्चुअल क्लासरूम है। दूसरा है इसमें कि इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, एक टीचर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक स्कूल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में। अब वो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हमें वर्चुअल क्लासरूम में करवाना है और उसको सीखना है। बच्चे जब अपने फ्रेंड्स को देखते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जब वो इंटरैक्ट करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इंटरैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो बच्चे जब टीचर्स से इंटरैक्ट करते हैं, टीचर्स बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट्स इमोशनल डेवलपमेंट। तो उसके लिए एक बॉन्डिंग होना टीचर्स के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट को भी जो बातें नहीं बता पाता है वो टीचर्स को बता देता है। तो उसके लिए कैसे बता देता है? टीचर एक बहुत ही बखूबी सरोगेट पेरेंट्स का रोल अदा करता है, उनके साथ इमोशनली अटैच होता है, एक बॉन्डिंग होती है, तभी वो सब कुछ आके शेयर करता है टीचर के साथ। तो वो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत चैलेंजिंग है अब टीचर्स के लिए वर्चुअल क्लासरूम में बनाना। तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस तो चाहिए, और इसके लिए बहुत सोचा भी जा रहा है कि कैसे बच्चों के साथ और इमोशनल बॉन्डिंग बनाई जाए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, पुराने बच्चे हैं, वो तो जानते हैं अपने टीचर्स को, बट जो नए बच्चे हैं उनके साथ कैसे बनाई जाए, उनको फ़ोन कॉल्स किए जाएं, उनसे इंडिविजुअल लेवल पे बात की जाए। दे आर डूइंग इट नाउ, दे आर active, they are busy 24/7, they are solving the problems, they are facing the challenges every day, and उसको बहुत अच्छे से वो कैसे सॉल्व करें उसे देख रहे हैं। नाउ एक और चैलेंज जो टीचर्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि जब बच्चे ट्रेडिशनल क्लासरूम में होते हैं तब वो एक क्लासरूम नॉर्म्स होते हैं, एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं स्कूल के फिक्स्ड, जो बच्चों को पता होते हैं और वो उनको फॉलो करते हैं। और जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं, एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है, उसको इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करके वो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, और वो क्लास में बैठे हुए 30 बच्चों के लिए एक जैसा होता है। तो टीचर उसको
डिस्टर्बेंस नहीं होती है और टीचर उसको पढ़ा लेता है। और जो छोटे मोटे वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, उसको भी वो उनको पता है कि क्या क्लासरूम नॉर्म्स हैं और उसको कंट्रोल किया जाता है। नाउ 30 स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लास, 30 students are sitting in 30 different environments. There are 30 or more than that intervening variables. टीचर रोज इस चैलेंज को फेस कर रहा है और सीख रहा है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। वो शाम को जब बैठता है क्लास के बाद तो उसमें एक टाइम उसका डिवोटेड है कि वो इसमें कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे, अपने कुलीग से बात करेंगे कि इस चैलेंज को अब हम कैसे सॉल्व करें, उन इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करें। और तीसरा एक बहुत अच्छा जो चेंज है, जो बहुत ब्यूटीफुल चेंज मुझे लगता है, पहले बच्चे क्लास में टीचर्स को वेलकम करते थे। दे यूज़ टू वेलकम द टीचर, दे यूज़ टू वेट फॉर द टीचर्स कि अभी आएंगे, अब इस क्लास में इस टीचर को आना है। नाउ इन ऑनलाइन क्लासेस, सिंस द टीचर्स आर द होस्ट, they are welcoming their children. How beautiful it is. Children are also enjoying and teachers are also enjoying this. इसके अलावा भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे चैलेंजेस हैं ऑनलाइन अटेंडेंस। एक चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, नेटवर्क इश्यूज़। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये नेटवर्क इश्यूज से ज़्यादा हमारे एटीट्यूड का कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या है कि अभी तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आर नाउ द रियल क्लासरूम्स। इन माय पर्सनल व्यू, जो ये क्लासरूम्स हैं ऑनलाइन क्लासरूम्स, ये फ्यूचर क्लासरूम्स थे। 10 या 15 या 20 साल के बाद ये क्लासरूम्स होने ही थे, वर्चुअल क्लासरूम्स ही होने हैं। आई होप देयर विल बी अ कस्टमाइज्ड एजुकेशन, देन देयर विल बी अ वर्चुअल क्लासरूम्स, जो होना था। नाउ ये कोरोना पीरियड में बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस जल्दी आ गए हैं और ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। इसको हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हिस्सा हैं अब, और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं ये। वी कांट अवॉइड इट फॉर लॉन्गर टाइम। सो प्लीज़ मैं आप सबसे कहती हूँ, टीचर्स तो रोज़ इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि येस, एंड वो एन्जॉय भी कर रहे हैं। आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि इसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये अब कितना लंबा जाना है स्टूडेंट्स के लिए, हाउ लॉन्ग विल इट गो, और कितना इसको कितना हम अवॉइड कर पाएंगे इन फ्यूचर। आई डोंट थिंक सो, वी कैन नॉट अवॉइड दैट। तो इसको एक्सेप्ट करिए, नेटवर्क इश्यूज़ को रिजॉल्व करिए, सॉल्व करिए, और क्लास में अटेंडेंस होनी बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बात करूँगी कि पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का रोल कैसे चेंज हुआ है इन ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं सब टीचर्स को, all the teachers across the globe, I want to congratulate you. You are doing a fantastic job. You are really working hard. My best wishes to all of you and all the viewers. Stay home, stay safe. Thank you.